सो गाइस, क्या आपको पता है कि एक इंट्रोवर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। पावर्स से कहने का मतलब बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, और इस वीडियो में मैं उन सारी क्वालिटीज़ को बताने वाली हूँ। और इतना ही नहीं, इस फैक्ट में मैं उन सारी क्वालिटीज़ को प्रूफ करके भी बताऊंगी। सो इस फैक्ट पर बात करते हैं। तो एक इंट्रोवर्ट के पास एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, और वो एक ग्रेट लिसनर होने के साथ साथ डीप थिंकर भी होता है और ग्रेट इफेक्टिव लीडर भी होता है। और इतना ही नहीं, वो एक क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पर्सन भी होता है। और एट द लास्ट में यही बोलूँगी, वो फोकस्ड वर्क जो होते हैं उन्हें परस्यू करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इन सारी क्वालिटीज़ को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एक ग्रेट लिसनर होने की। तो आपको तो ये पता ही होगा कि एक इंट्रोवर्ट जो होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज ज़्यादातर नहीं बता पाता, क्योंकि उन्हें अंदर से वो शाइनेस जकड़ के बैठी रहती है और फियर जकड़ के बैठा रहता है, तो वो नहीं बता पाते। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो लोगों की सुनने की आदत डाल लेते हैं। यानी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज तो नहीं रख पाते, बट वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी, इसके कई और भी रीजंस है। वो ये है कि एक इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। वो एक जगह आराम से टिक कर बैठा रह सकता है और फोकस्ड वर्क आराम से कर सकता है। एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स की तरह बाहर कहीं लोगों में या मौज मस्ती में इतना नहीं उड़ा पाता, वो अपने साथ रहता है। तो इसीलिए इन सभी रीजंस के चलते वो एक फोकस्ड होता है एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रख पाता, तो ग्रेट लिसनर तो हो ही जाता है। अब बात करें बाकी क्वालिटीज की, जैसे कि क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना और डीप थिंकर होना, तो हम बोल सकते हैं कि एक इंट्रोवर्ट को अपने साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब वो अपने साथ रहता है और फोकस्ड है, तो उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शांति से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है और एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है। तो इसमें एक डीप थिंकिंग भी यूज हुई और एक इनोवेशन भी। और जब क्रिएटिविटी की ज़रूरत है तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा करके वो एक क्रिएटिव बंदा भी बन सकता है और एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी को भी जनरेट इजीली कर सकता है देन एक्सट्रोवर्ट से। और अब मैंने इतना तो बता ही दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है एंड वो फोकस्ड होता है, तो एक यूनिक स्ट्रेंथ तो हो ही गई। लेकिन एट द लास्ट में सभी इंट्रोवर्ट से यही कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करें, मतलब अपनी साइनेस और फियर को हटाएं। सो अभी सब मुझे कमेंट करेंगे एंड बोलेंगे कि दीदी मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे अंदर मुझे ये क्वालिटीज देखने को नहीं मिलती। मुझे पता है ऐसे कई लोग हैं जो एक इंट्रोवर्ट होकर के हार मान के बैठ चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं बता दूं कि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड मेरे अंदर भी मुझे ये सारी क्वालिटीज देखने को मिली। जब मैंने डीप जा करके देखा, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी यही करो। हाँ, बस मैं ग्रेट लिसनर नहीं थी, बट तो भी मैं काफ़ी अच्छी लिसनर हूँ, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमेशा लोगों को बताए हैं। मैंने हमेशा सच का साथ दिया, डेट्स वाई। सो कीप गोइंग एंड डोंट गिव अप। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में बताओ कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। थैंक यू।